Assalamualaikum, welcome class. Today we are going to discuss density. तो हमारा टॉपिक है डेंसिटी के हवाले से। तो हमने देखना है कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हमारा एक सवाल है कि अगर हम आयरन को और लकड़ी को पानी में डालें तो कौन सी चीज़ डूबेगी। तो सारी सी बात है कि आयरन डूबेगी, क्योंकि लकड़ी जो है वो आयरन से हल्की होती है। जो चीज़ जितनी भारी होगी वो उतना जल्दी पानी में डूब जाएगी, और जो हल्की होगी वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ पानी में डूबेगी या कौन सी चीज़ जो है वो ऊपर तैरती रहेगी। तो ये हमें बताएगी डेंसिटी। अच्छा, अब जितना हम आयरन लेंगे उतना ही हम अगर लकड़ी लें और उसको पानी में डालें तो आयरन क्या है, पानी में डूब जाएगी, और लकड़ी क्या है, पानी के ऊपर तैरती रहेगी। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा भारी है या कौन सी चीज़ कितनी हल्की है। तो ये चीज़ हमें बताती है डेंसिटी। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि वो भारी है। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब क्या है, वो हल्की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। Density of a substance is defined as its mass per unit volume। ये उसकी डेफिनेशन है डेंसिटी की, कि mass per unit volume क्या चीज़ है, डेंसिटी है। कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मैस है, कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मैस है, ये हमें बताएगी डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अगर किसी वॉल्यूम के अंदर बहुत थोड़े से वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा मैस होगा तो वो ज़्यादा डेंस होगी। अगर बहुत बड़े वॉल्यूम में थोड़ा सा मैस होगा तो हमें क्या है, उसकी डेंसिटी कम होगी। आपने इसमें से एक डेफिनेशन करनी है, उसके बाद उसका फार्मूला करना है। उसके नीचे क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखिए, डेंसिटी का यूनिट कैसे निकालना है, मैस ऑफ ए सब्सटेंस। मैस का फार्मूला क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है, मीटर क्यूबिक। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इफ वी नो इट्स मास एंड इट्स वॉल्यूम। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम होगा तो हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर। अब 5 लीटर की ये क्या है, वॉल्यूम है। 5 लीटर वाटर क्या है, वॉल्यूम है, और 5 किलोग्राम उसका मास है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे कि 1 लीटर के अंदर 10⁻³ क्यूबिक मीटर होते हैं। 1 लीटर के अंदर 10⁻³ क्यूबिक मीटर होते हैं। और 5 लीटर के अंदर कितने होंगे, इधर भी 5 मल्टीप्लाई करें, इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 लीटर में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ऊपर हमने मास लिख दिया, नीचे हमने क्या लिख दिया, उसका वॉल्यूम। 5 से कट गया, ऊपर क्या है, किलोग्राम है, नीचे ये 10⁻³ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +3, यानी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आएगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम क्यूबिक मीटर। ठीक है, अच्छा आगे ये है डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने मास निकालना है तो वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बस उसने इंटर कन्वर्जन ने बताई हुई है कि हमने जो है अगर डेंसिटी फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला है, मास फाइंड करना तो ये वाला फार्मूला, और अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि देखिए 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1 लीटर के अंदर कितने 10⁻³ क्यूबिक मीटर होती है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁶। और 1000 किलोग्राम क्यूबिक मीटर में कितने होते हैं, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इस टॉपिक में से डेंसिटी में एक ये डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला करना है, उसके बाद आपने ये यूनिट कर देना है। बस आपके 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी है यहाँ तक। ठीक है, बस आपने इनको फार्मूलाज को देखना है और ये एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, आगे ये एग्जांपल देख लें। द मास ऑफ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 500 ग्राम। मास कितना है, 500 ग्राम। वॉल्यूम क्या है, आप यूनिट से देख लेना कि वो मास है वॉल्यूम है। अब देखें, ग्राम और किलोग्राम किसके यूनिट है, मास के, और सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर किसके हैं, वॉल्यूम के। तो उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। ये मास आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, तो मास के ऊपर वॉल्यूम को
डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पर किलोग्राम नहीं आएगा क्योंकि मास ग्राम में है, तो आंसर भी ग्राम में आएगा। अगर यहाँ किलोग्राम होता तो आंसर हमारा किलोग्राम में होता। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर क्या चीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर क्या चीज होती है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। अगर हम देखें, ये हमारे पास पेन है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है वर्टिकली। फोर्स क्या लगाई है, वर्टिकली, ऊपर से नीचे। पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या हमने फोर्स में, प्रेशर हमें बताता है कि कितने एरिया पर कितनी फोर्स लगी है। प्रेशर हमें क्या बताता है कि कितने एरिया पर कितनी फोर्स लगी है। फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। एरिया कम होगा, कम एरिया पर ज्यादा फोर्स लगेगी, कम एरिया पर क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगी। प्रेशर हमें ये बताएगा कि कितने एरिया पर कितनी फोर्स लगी है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, P इज इक्वल टू F/A। नीचे उसका यूनिट दिया हुआ है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने प्रेशर की कोई डायरेक्शन तो नहीं देखी कि आगे पीछे ऊपर नीचे। इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अब देखें फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आल्सो कॉल्ड पास्कल। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 पास्कल के इक्वल होता है। ये MCQ के लिए है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पास्कल। ये दो, इसके में से एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रेशर। आपने उसकी एक डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फार्मूला लिखना है और उसका ये यूनिट। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। आपने इसको इजी है, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।